24 से पहले बीजेपी नेताओं को मिलने लगी नसीहत भरे मंच पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने करा दी बीजेपी की फजीहत। केशव प्रसाद मौर्य समाज की एकजुटता पर भीड़ को दे रहे थे ज्ञान, भरी महफिल में भीड़ ने कर दिया जमकर अपमान। कर्नाटक चुनाव के बाद राजस्थान के लोग जागे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित केशव प्रसाद मौर्य मंच छोड़कर भागे। दरअसल राजधानी जयपुर में रविवार 4 जून को माली समाज की ओर से माली महासंगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से हजारों की तादाद में माली, सैनी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सुमन, बनमाली और भोली माली समाज के हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। विद्याधर नगर स्टेडियम में हुए इस माली महासंगम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे, तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस महासंगम में शामिल हुए थे। बड़े अरमान से आयोजित माली समाज के द्वारा यह कार्यक्रम बहुत ही ठीक व भव्य तरीके से संचालित हो रहा था। मंच पर मौजूदगी मुख्य अतिथि ओम बिरला के साथ साथ प्रदेश व देश के राजनीतिक और सामाजिक लोगों की थी। मंच के सभी अतिथि वक्ता वहां उपस्थित भारी भीड़ देखकर गदगद थे। आयोजकों ने कार्यक्रम की सफलता के लिए वहां आम से लेकर खास लोगों की मौजूदगी पर आभार प्रकट किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस तरह के बड़े आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर अपनी राजस्थानी मिट्टी के गौरव गाथा का बखान सुनकर मन ही मन वहां उपस्थित भीड़ के बीच खुशियां जाहिर कर गौरवान्वित हो रहे थे। मुख्य अतिथि सहित उस कार्यक्रम में मंच सर्वदलीय नेताओं से भरा हुआ था। कार्यक्रम में मंच पर नामचीन हस्तियों में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अलावा पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, विधायक शोभा रानी कुशवाहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत, छुट्टन लाल सैनी, भूपेंद्र उर्फ पिंटू सैनी, मनोज अजमेरा सहित कई नामचीन नेता मौजूद थे। माली महासंगम में उपस्थित अतिथि अपने शानदार वक्तव्यों से लोगों का ध्यान आकर्षित कर महासंग्राम में चार चांद लगा रहे थे। मुख्य अतिथि ओम बिरला सहित वहां पर उपस्थित सभी वक्ताओं और आयोजकों को क्या पता था कि यहाँ भीड़ का मूड ही कुछ और है। मंच पर वक्ताओं के कार्यक्रम में बारी यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की आई, तो वो अपने चिर परिचित अंदाज में वहां आयोजित कार्यक्रम के विषय बिंदु पर कम, पार्टी कार्यालय में तैयार विषय बिंदु पर ज्यादा फोकस करते हुए पार्टी की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। मौर्य को क्या पता था कि राजस्थान की मिट्टी पर अपने समाज के लोगों के बीच जिस पार्टी की विचारधारा को बयां कर वाहवाही लूटना चाहते थे, वहां समाज के लोग पहले से ही अपने नेता, अपने हीरो अशोक गहलोत को दिलो दिमाग में बिठाए बैठे थे। मौर्य मंच पर चुनावी भाषण की तरह बीजेपी के लिए सामाजिक एकजुटता पर प्रवचन दे रहे थे, तो मंच के नीचे उपस्थित भीड़ अशोक गहलोत के जिंदाबाद का नारा लगा रही थी। मंच पर बैठे मुख्य अतिथि पूरी तरह सख्ते में आ गए, तो वहीं सारी गतिविधि को देख आयोजकों के हाथ पांव फूल गए। उसके बाद चलते भाषण के बीच मुख्य अतिथि ओम बिरला के सामने मंच पर ही माइक की छीना झपटी और उग्र भीड़ को शांत कराने की कोशिश शुरू हो जाती है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ लग रहे नारे अब पूरी तरह मीडिया के कैमरे पर थे। कार्यक्रम के बिगड़ चुके खेल को देख हतप्रभ आयोजक भी मौर्य को आमंत्रण देकर बुलावे पर पछतावा कर रहे थे। मुख्य अतिथि ओम बिरला के जीवन काल का शायद पहला कार्यक्रम इस तरह का रहा होगा जहां उनकी असहजता को साफ तौर पर देखा गया। उनके अपमान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शानदार व्यक्तित्व और स्नेहिल प्रवृत्ति के ओम बिरला बिना कोई वक्तव्य दिए बीच से ही कार्यक्रम को छोड़कर चले गए। लेकिन सवाल उठता है कि मौर्य अपने ही समाज के लोगों के बीच बोल रहे थे, तो ऐसी फजीहत क्यों? केशव प्रसाद मौर्य यूपी की राजनीति में तब चर्चा में आए थे जब यूपी में सत्ता का बनवास झेल रही बीजेपी को देश का सबसे बड़े सूबा में सत्ता का सूनापन खलने लगा था। किसी भी कीमत पर यूपी में सरकार बनाने की चाहत बीजेपी के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुका था। बीजेपी के हाथ से यूपी की सत्ता जाने के बाद सपा और बसपा का यूपी में शासन था। जोड़ तोड़ से लेकर यह पार्टियां
पूर्ण बहुमत तक का आंकड़ा पार कर चुकी थी, जिन्हें यूपी की सियासत में हिलाना शायद मुश्किल था। इसी बीच आरएसएस और बीजेपी के राजनीतिक विशेषज्ञों ने बगैर बीजेपी के गुजरे यूपी के सियासत के पिछले 25 वर्षों का अध्ययन किया तो पाया कि पिछड़ी जातियों में कुशवाहा मौर्य समाज की संख्या बहुत ही निर्णायक रही है, जिनके करवट मात्र से उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा फेरबदल देखा गया। वक्त था सन 2017 का। इसी बीच बीएसपी का एक नेता वहां से टूटकर बड़ी तेजी से यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहा था। वो नेता कोई और नहीं, पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा थे, जिसके रथ को रोकना भी अब यूपी के सियासत में एक चुनौती ही थी। देर न करते हुए बीजेपी अपने पार्टी के नेता और फूलपुर के पूर्व सांसद केशव प्रसाद मौर्य को ठीक 2017 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। बीजेपी के इस फैसले से गदगद कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी, पटेल, माली, फूले और कुर्मी समाज के लोगों को लगा कि पहली बार उनकी जाति का कोई नेता यूपी का सीएम बन जाएगा। किसी ने बड़ा मजेदार लिखा था, अगर मैं खाने पर बुलाऊं तो आओगे क्या, ख्याली पुलाव पका रहा हूं, खाओगे क्या। ठीक हुआ भी वही जिस केशव ने पांडवों के रथ पर बैठकर महाभारत की लड़ाई को जीता था, उसका राजा तो किसी और को ही बनना था। बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी, लेकिन यूपी में पका हुआ पुलाव ठीक उसी तरह साबित हुआ, जिसकी खुशबू तो लाजवाब थी, लेकिन स्वाद कोई और चख गया। मौर्य यूपी की सियासत में राजगद्दी से स्टूल पर आ गए थे, लेकिन पिछली तारीख 4 जून दिन रविवार को जो हुआ वो शायद ही मौर्य कभी भूल पाएंगे। लेकिन उनके साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ जो हुआ, उसको देखकर पूरी बीजेपी अंदाजा लगा सकती है कि मौर्य किसी की भी भरे मंच फजीहत करा सकते हैं।